नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत प्यारी सुंदर स्टोरी के साथ आपसे फिर मिल रहा हूँ। स्टोरी इस प्रकार है। एक बार एक व्यापारी, हीरों का व्यापारी, अपने हीरों को बेचने के लिए एक राज्य में जाता है और वहाँ के राजा को कहता है कि राजा जी, मैं ये हीरे आपको बेचने आया हूँ। और राजा उन हीरों को देखकर बहुत खुश होता है। बहुत हीरे चमचमा रहे थे, बहुत सारे हीरे। उसने अपनी पोटली खोलकर राजा जी को दिखाई। उन हीरों को देखकर राजा ने पूछा, भाई इसके आप क्या दाम लोगे? आप तो इसे बेचने आए हो, तो आपने क्या दाम इसका सोचा है? उसने कहा, इसके दाम कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक हीरा ही है जो सच्चा हीरा है, बाकी सब हीरे इसमें नकली हैं। अब आपको आपकी राज्य में मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपके राज्य में से कौन सा ऐसा है जिसकी इतनी परख हो, जिसको इतनी परख हो जाए कि इसमें से सच्चा हीरा कौन सा है और झूठे हीरे कौन से हैं। इसमें से सिर्फ एक हीरा ही उसने बताया कि सच्चा है, बाकी सब झूठे हीरे हैं, इसके अंदर नकली हैं। तो राजा ने अपने जितने भी विद्वान मंत्री वगैरह थे उन सबको कहा कि आप देखो इसमें से सच्चा हीरा कौन सा है। और सब एक एक कर कर आते गए। कोई भी सच्चा हीरा पहचान नहीं पाया, यहाँ तक कि राजा भी सच्चा हीरा पहचान नहीं पाया। तो हीरे बेचने वाले ने कहा कि इससे तो सिद्ध हो जाता है कि आपके राज्य में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहता। तो राजा को बहुत हर्ट हुआ कि हमारा इतना बड़ा राज्य, उसमें एक भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो एक सच्चे हीरे को पहचान सके। तो राजा घोषणा करवा देता है नगर में कि जो भी व्यक्ति सच्चे हीरे को पहचान लेगा, राजा उसको इनाम देंगे। और सुबह सबको बुलाया गया, सब आए। और इतनी भीड़ में एक बूढ़ा और अंधा इंसान भी आया। कंपटीशन में उसे देख सभी मजाक उड़ाने लगे कि जब इतने बड़े बड़े बुद्धिमान, इतनी तेज दृष्टि वालों को भी हीरे की पहचान नहीं हो रही, तो ये बूढ़ा फकीर क्या पहचानेगा। राजा ने कहा कि हे बुजुर्ग, आप कैसे पहचान पाएंगे हीरे को? आपके पास तो आंखों में ज्योति भी नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं हाथ लगा के ही बता दूंगा कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा नकली। तो राजा ने कहा, इनको भी एक मौका दिया जाए। तो बुजुर्ग ने कहा कि इन हीरों को आप धूप में रख दो, मैं धूप में ही इनकी पहचान करूंगा। तो सर वो हीरो की पोटली कड़कती धूप में रख दी गई और बुजुर्ग आया और उसने 5 मिनट बाद ही असली हीरा निकाल कर अलग कर दिया और कहा कि ये है असली हीरा। और जो व्यापारी था वो एकदम दंग रह गया कि इनको एकदम पहचान हो गई, वो भी बिना आँखों के, कि असली हीरा कौन सा है। तो राजा जी ने उस बुजुर्ग से कहा कि आपको कैसे पता लगा कि असली हीरा कौन सा है? बुजुर्ग ने कहा कि मैंने सभी हीरों को धूप में रख दिया, गर्मी में रख दिया कि सब हीरे अच्छी तरीके से गर्म हो जाएं। लेकिन उसमें मैंने हाथ लगा कर देखा कि जो धूप में गर्म नहीं हुआ, जो ठंडा है, वही असली हीरा है, बाकी तो नकली हीरे हैं। तो इस तरीके से मैंने परख लिया कि ये है असली हीरा। तो राजा ने उस बुजुर्ग को बहुत सम्मान दिया और उसको बहुत पुरस्कार दिए
और राजा को भी एक सीख मिल गई और हमें भी एक सीख मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिल गई कि जो भी मनुष्य परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, वह अभी सच्चे हीरे नहीं हैं। उनको अभी लाइफ का अनुभव नहीं है। वह योगी नहीं है। योगी वह जो समान स्थिति में रहे। जब हमारी निंदा बुराई हो रही हो, जब हमारी बड़ाई हो रही हो, जब हमें लाभ हो रही हो, जब हमें हानि हो रही हो, जब सर्दी पड़ रही हो, जब गर्मी पड़ रही हो, हमारे मन की स्थिति सेम रहे, वो हैं सच्चे हीरे। वो हम कैसे बन सकते हैं? वो हम परमात्मा की याद से बन सकते हैं, मेडिटेशन द्वारा बन सकते हैं। जो जितना ज़्यादा परमात्मा को याद करता होगा, वो उतना ही सच्चा हीरा बनता जाएगा। आपको मालूम होगा, जो हीरा होता है वो भी एक कोयला होता है। कोयले की खान में कोयले को ही हजारों साल दबे रहने पर उसी का ही रूप परिवर्तन होकर हीरा बन जाता है। तो हम भी काले कोयले हैं और निरंतर परमात्मा की याद से हम भी हीरे बन सकते हैं और परम शांति को पा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।